हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। इसकी एक्सरसाइज 3.1 हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.2 को क्या है कंप्लीट करेंगे। सो क्लास 9 बुक है आपके पास न्यू एनसीईआरटी गणित मंजरी। चैप्टर नंबर है आपके पास 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। हम आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2। 3.1 पहले कंप्लीट हो चुका है। कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसको हम दोबारा सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये आपके पास है एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको गिवन है द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ द लद्दाख is recorded as 4 degree Celsius at noon. By midnight, it dropped by 15 degree Celsius. What is the midnight temperature? तो आपसे midnight temperature पूछा गया है और आपको बताया गया है कि लद्दाख के डेजर्ट एरिया में हाई एल्टीट्यूड यानी कि काफी ऊंचाई वाले एरिया में जो रात का या नून का टेम्परेचर है वो कितना है 4 डिग्री सेल्सियस है। तो एक बार इसको ग्राफिकली समझते हैं, फिर किस तरीके से आपको रिटन फॉर्म में लिख के दिखाना है वो हम बाद में करेंगे। एक बार पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना, ग्राफिकली समझते हैं इस बात को। तो यहाँ पर देखो आपको बोला गया है कितना है 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। तो नून में जो टेम्परेचर है वो कितना है 4 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको आप नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो यहाँ पर हमें पता है कि क्या होता है, बीचों बीच में जीरो होता है। तो यहाँ पर बीचों बीच में नहीं लिया गया, थोड़ा ऊपर लिया गया। तो ये हमारे पास है 0 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो टेम्परेचर अगर दिखा रहे हो। और इसके ऊपर जाओगे तो क्या होता है पॉजिटिव, इसके नीचे जाओगे तो क्या होता है हमारे पास नेगेटिव होता है। और अगर बात करें इस एक्सिस की तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है। और ये हमारे पास वर्टिकल है। और अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल होता है तो कुछ इस फॉर्म में होता है, बीच में यहाँ पर जीरो होता है। इस तरफ आप जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, इस तरफ आप जाएंगे तो क्या होता है नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, और इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, सेम वही चीज ये है, ये वर्टिकल है। अगर आप चाहे तो एक में भी इस चीज को ड्रॉ कर सकते हैं, पर टेम्परेचर था मुझे ड्रॉप दिखाना था तो मैंने ये वर्टिकल वाले को लिया। आप हॉरिजॉन्टल वाले को भी लेके ये चीज समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं अभी आपको समझा ही रही हूँ कि किस तरीके से हमें इसको समझना है, अभी अंडरस्टैंड करना है। लिखने का फॉर्मेट आपका अलग रहेगा। तो ये हमारे पास हो गया पूरा कंप्लीट डाटा जो क्वेश्चन में गिवन था। 4 डिग्री सेल्सियस हमें बोला गया है कि कितना है लद्दाख के टाइम पे, मतलब इवनिंग की या बोल सकते हो नून में जो टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस है। तो आप 4 डिग्री कुछ खास वैल्यू नहीं पता तो ये इसका मतलब पॉजिटिव है, मतलब आगे नेगेटिव नहीं लगा हुआ तो पॉजिटिव है। तो 1 2 3 4, तो इसका मतलब एट नून पे हम इस पॉइंट पर है। इसको मैं अगर नाम दूं तो हम इसे नाम दे सकते हैं, ए नाम दे सकते हो। और ये कब का है, एट नून टेम्परेचर है। अब आगे बताया गया है कि मिडनाइट में ये ड्रॉप हो जाता है। कितना ड्रॉप होता है, 15 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो जाता है। ये नहीं बोला गया कि 4 से गिरते हुए 15 तक आके रुक जाता है, नहीं, उन्होंने बोला जो ड्रॉप है ना ओवरऑल वो कितना हो रहा है 15 हो रहा है। तो आप यहाँ से 15 कदम नीचे उतर जाइए। तो यहाँ से देखो, एक पे आओगे तो 3 पे पहुंचोगे, 2 पे आओगे फिर 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आप 15 कदम नीचे आएंगे तो आप कहाँ पहुंचेंगे, -11 डिग्री पर आप पहुंचेंगे। तो इसको अगर आप नाम देना चाहे तो दे सकते हैं, इसको हम बी पॉइंट नाम दे देते हैं। और ये कब का है, एट मिडनाइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एट मिडनाइट। तो आपसे मिडनाइट का टेम्परेचर पूछा गया तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि अगर आप 4 पे हैं और आप 15 कदम नीचे आएंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, -11। दैट मीन्स मिडनाइट का टेम्परेचर कितना है, -11 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ये तो आपने ग्राफिकली क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पर अंडरस्टैंड किया। अब इसको हम रिटन फॉर्म में लिख के दिखाते हैं कि आपको प्रेजेंट किस तरीके से करना। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले हम उसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको देखो इनिशियल टेम्परेचर बताया गया है, शुरुआती टेम्परेचर कितना है 4 डिग्री सेल्सियस, तो हम यही लिखेंगे इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास कितना है 4 डिग्री सेल्सियस। फिर आगे बताया गया है कि इसमें ड्रॉप कितना आ रहा है, तो ये 15 डिग्री सेल्सियस इसमें क्या आ रहा है, ड्रॉप आ रहा है। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे ड्रॉप्ड, ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हमें फाइंड करना है मिडनाइट टेम्परेचर, तो यहाँ लिखेंगे मिड
नाइट टेम्परेचर। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इनिशियल टेम्परेचर लिखना है जो कि हमारे पास 4 डिग्री सेल्सियस। फिर आगे देखो ये क्या हो रहा है, ये ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है तो आप क्या लगाएंगे, माइनस। अगर ये बोला जाता कि बढ़ गया है या इंक्रीज हो रहा है या अबव हो रहा है तो उस केस में हम क्या लगाते, प्लस। तो क्योंकि ड्रॉप हो रहा है तो आपको 4 में से माइनस करना है, तो यहाँ पर करेंगे कितना, माइनस 15 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस में से 15 डिग्री सेल्सियस माइनस करोगे तो यहाँ माइनस, मतलब 15 डिग्री में से इसको आप माइनस करोगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, 11 डिग्री सेल्सियस बचेगा। और 15 में से बढ़ेगा बचेगा क्योंकि 15 बड़ा है, तो यहाँ पर साइन किसका आ जाएगा, 15 के साथ वाला साइन, तो यहाँ पर माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स एट मिड नाइट टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 11 डिग्री सेल्सियस, जो कि आप यहाँ ग्राफिकली भी इस बात को समझ चुके थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन अपना दिखाना है। सो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसको हमने दोनों ही मेथड से आप समझ लिया। ठीक है, सो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया, अ स्पाइस ट्रेडर टेक अ लोन, डेप्ट भी बोलते हैं लोन को, कितने का, 850 रुपए का। द नेक्स्ट डे ही मेक अ प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हम फॉर्चून भी बोलते हैं, कितने का, 1200 का। द फॉलोइंग वीक ही इंकर्ड अ लॉस, और उसी हफ्ते में इसने लॉस भी किया, इंकर्ड किया, कितने का, 450 का। राइट द सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग द इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के फॉर्म में इसको यूज करते, देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिनको आप नंबर लाइन पे दिखाते हैं और जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं पर कंप्लीट नंबर होते हैं। तो यहाँ पर प्लस में 1 2 जो हमने नंबर लाइन पे अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, वो सब क्या है, ये इंटीजर होते हैं जिसमें हमें पता है पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, और ये जीरो, ये भी क्या है, एक इंटीजर है। तो ये इंटीजर के फॉर्म में आपको इसको भी यहाँ पर दिखाना है, डिनोट करते हुए इक्वेशन के फॉर्म में रखना है। एंड कैलकुलेट द फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। तो और पूरा एंड में बताना है कि ये सब प्रॉफिट, डेब्ट और लॉस, ये सब करने के बाद लास्ट में क्या है, फाइनेंशियल स्टैंडिंग। इसका मतलब लास्ट में उसके पास पैसा, प्रॉफिट बच रहा है या लॉस में जा रहा है, क्या सिचुएशन है एट द एंड, वो आपको बतानी है। तो देखो जब भी आपको डेप्ट बोला जाता है या लॉस बोला जाता है उसका मतलब होता है नेगेटिव साइन। ठीक है, तो यहाँ मैं साइड में लिख दे रही हूँ कि आपको डेप्ट बोला जा रहा है या लॉस बोला जा रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव, माइनस लगेगा उस नंबर के सामने, वो नंबर क्या हो जाता है, नेगेटिव फॉर्म शो करता है। और अगर हमारे पास प्रॉफिट गिवन है या आपको फॉर्चून बोला जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, प्लस। ठीक है, इसी को हम धनात्मक ऋणात्मक भी बोलते हैं। तो ये आपके पास फॉर्म आता है। ठीक है, माइनस को हम ऋणात्मक और प्लस को हम धनात्मक। ठीक है, सो नेक्स्ट अब यहाँ पर इसी चीज को फॉर्म में हम लिख के दिखाएंगे। तो जो पहले आपको गिवन है उसको हम क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले उसको लिखते हैं। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से सॉल्यूशन। सो यहाँ पर सबसे पहले मुझे इनिशियल अमाउंट बताया गया है या बोल सकते हो लोन बताया गया है, कितना लिया गया है। तो लोन टेकन, या डेप्ट भी लिख सकते हो इसको, ये कितना है आपके पास, तो ये है हमारे पास ₹850। फिर सेकंड आपको बताया गया है कि प्रॉफिट भी अर्न किया जा रहा है, तो यहाँ लिख सकते हो अर्न प्रॉफिट, या इसको मैं डायरेक्ट फॉर्चून भी लिख सकती हूँ। तो कितने का प्रॉफिट है आपके पास, तो ये है 1200 का। फिर आपको बताया जा रहा था फॉलोइंग वीक ही इंकर्ड अ लॉस, फिर लॉस भी इंकर्ड किया गया इसी हफ्ते में, तो यहाँ पर बोल सकते हो इंकर्ड, इंकर्स लॉस। कितने का है ये लॉस हमारे पास, तो ये हमारे पास है 450 का। तो ये फाइनल यहाँ पर आपको गिवन है। अब आपको फाइनल स्टैंडिंग बतानी है या फाइनेंशियल स्टैंडिंग बतानी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट में से आप लोन का अमाउंट और लॉस जो है इन सबको माइनस करेंगे, फिर एंड में देखेंगे जो बैलेंस आ रहा है पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि प्रॉफिट है या लॉस है। तो उसी चीज को आपको यहाँ इक्वेशन के फॉर्म में बताना है, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डेप्ट है तो इस डेप्ट है या लॉस है तो इसका मतलब वो वैल्यू नेगेटिव है तो आप उसके सामने माइनस दिखाएंगे, और जो प्रॉफिट है तो वो वहां पर आप क्या दिखाएंगे,
प्लस दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखो लोन है, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन आगे लगेगा, मैं यहाँ सिर्फ लिख के दिखा रही हूँ, ये माइनस आगे लगाओगे। 1200 ये हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है, तो यहाँ पर प्लस लगाओगे आगे इसके, और यहाँ पर लॉस है तो यहाँ पर भी आगे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ठीक है, तो इक्वेशन के फॉर्म में जब आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, इनिशियल अमाउंट आपके पास क्या लोन जो लिया गया है वो कितना है 850, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 850, क्योंकि ये लोन है और अभी बताया डेब्ट या लॉस का मतलब क्या है, नेगेटिव, तो माइनस। फिर उसके बाद क्या आपके पास प्रॉफिट है, फॉर्चून है, कितने का है 1200 का, तो आप लगाएंगे प्लस, क्योंकि ये प्रॉफिट है, और यहाँ पर हो गया 1200। फिर आपने लॉस इंकर्ड किया है कितने का, 450 का, तो माइनस का निशान लगाओगे और 450 यहाँ पर लिखोगे। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 450 माइनस करो 1200 में से, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1200 में से 450 आप माइनस करोगे तो ये हमारे पास आएगा 750, और वो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि 1200 में से बच रहा है और 1200 कैसा है, प्लस का है, और यहाँ पर 850 है, इसको भी हम नीचे एज इट इज लिख लेते हैं। अब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो 850 में से 750 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 100, और साइन किसका लगता है, जो बड़ा होता है, तो यहाँ पे 850 बड़ा है तो इसके पास कैसा साइन था, नेगेटिव का, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ रही है, फाइनल वैल्यू आ रही है -100, और ये माइनस आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, लॉस है। ठीक है, तो पूछा गया था कि स्पाइस ट्रेडर जो है हमारे पास, इसकी लास्ट फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, तो एट द एंड इसको लॉस हुआ है कितने का, 100 रुपए का, तो इस बात को हम यहाँ लिखेंगे हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग इज, तो कितना है ये, ₹100 है, और ये है क्या, तो यहाँ पर लिख दो लॉस ऑफ ₹100, तो ये जो इसने अर्न किया है ये क्या है, लॉस है। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंड आई होप ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। यहाँ पर बस यही ध्यान रखना था कि डेब्ट और लॉस के सामने आपको क्या करना है, नेगेटिव साइन लगाना है, फॉर्चून या प्रॉफिट है तो वहां पर आपको क्या लगाना है, प्लस लगाना है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको गिवन है, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मा गुप्तास लॉ, तो यहाँ पर आपको इनको सॉल्व करना है पर एक रूल के अकॉर्डिंग करना है जो कि ब्रह्मा गुप्ता लॉ से करना है। तो पहले इनके लॉ को समझ लेते हैं, क्या रूल्स या क्या लॉज इन्होंने बताए हैं। तो ये आपकी गणित मंजरी बुक में गिवन है, यहाँ बताया गया है ब्रह्मा गुप्तास रूल्स ऑफ फॉर जीरो, जीरो के लिए उन्होंने पहले कुछ बातें बताई हैं, फिर यहाँ पर यही फॉर्चून डेप्ट के लिए 5 पॉइंट और है, तो हम इस पूरे को ही समझ लेते हैं। पहले पॉइंट में कहा गया है व्हेन जीरो इज एडेड टू अ नंबर द नंबर रिमेन अनचेंज a+0, तो कहा जा रहा है कि आप किसी भी नंबर में क्या करते हैं, अगर जीरो क्या करते हैं, ऐड करते हो, तो वो नंबर एज इट इज रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो आप रियल लाइफ में भी इस चीज को देखते हो, जैसे 2 है प्लस 0 करोगे तो 2 में आप 0 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा, या माइनस का 2 है इसमें आप 0 ऐड करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। तो यही सेम चीज यहाँ कहने का मतलब है कि कभी आप क्या करते हो, किसी भी नंबर में अगर आप 0 को ऐड करते हो तो वो अनचेंज रहता है, सेम नंबर आता है। ठीक है, तो ये जो हम जो ये बातें यहाँ समझने वाले, ये बात आपको पहले से भी पता है, पर एक बार यहाँ पर जान लो, ये चीजें हमें पहले से भी जानकारी है, बट हम ये नहीं जानते थे कि ये लॉ या बोल सकते हो ये रूल हैं किसके। तो यहाँ पर आपको ये चीज भी पता चल रही है कि ये ब्रह्मा गुप्तास रूल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रूल हमने क्या सीखा कि किसी नंबर को, किसी भी नंबर में अगर आप 0 को ऐड करते हो तो वो नंबर एज इट इज आपको वापस मिल जाएगा, अनचेंज रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। सेकंड, यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट के लिए बताया जा रहा है व्हेन जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, जैसे यहाँ पर आप ऐड कर रहे थे वैसे आप किसी नंबर में से अगर 0 को माइनस करेंगे तो भी वो नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे अभी हमने देखा था कि 2 में से अब माइनस कर दो 0 तो भी क्या आएगा, 2 ही आएगा, 0 का मतलब कुछ नहीं, आप 2 में से कुछ भी नहीं माइनस कर रहे हो तो 2 ही रह जाएगा। इसी तरीके से -2 में से आप -0 करोगे तो भी ये क्या रहेगा, -2 ही रहेगा। तो सेम चीज यहाँ पर बताई गई है। थर्ड पॉइंट में आपको बताया गया है व्हेन एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0 द रिजल्ट इज 0, अगर आप क्या करते हैं, किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, 0।
तो एग्जाम्पल के लिए इन्हीं को ले लेते हैं, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सेम बात यहाँ पर बताई गई है। तो ये तीनों बातें आप पहले से भी जानते थे कि किसी भी नंबर में अगर आप 0 ऐड करेंगे तो आपको सेम नंबर मिल जाता है। किसी भी नंबर में आप क्या करते हैं, 0 को माइनस करते हो तो भी आपको सेम नंबर मिलता है। बात करें अगर मल्टीप्लाई की, तो आप किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो भी रिजल्ट आपके पास क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, वो नंबर निल हो जाता है। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पर 5 पॉइंट और गिवन है। पहला पॉइंट है हमारे पास, अ फॉर्चून प्लस अ फॉर्चून इज अ फॉर्चून। अभी जैसे हमने पढ़ा था, फॉर्चून का मतलब क्या होता है, प्लस। तो आप किसी प्लस के नंबर में क्या करते हो, ऐड कर देते हो फॉर्चून, यानी कि प्रॉफिट में आप प्रॉफिट ऐड कर देते हो तो आपको क्या मिलता है, फॉर्चून मिलता है। और यहाँ प्रॉफिट का मतलब, फॉर्चून का मतलब पॉजिटिव। आप किसी भी पॉजिटिव नंबर में, या बोल सकते हो नेचुरल नंबर में, होल नंबर, ये दोनों ही पॉजिटिव है, तो किसी आप क्या करते हो, प्लस वाले नंबर में प्लस कर देते हो पॉजिटिव नंबर, तो उस केस में आपको क्या मिलता है, प्लस का ही ये नंबर मिलेगा। जैसे यहाँ रिजल्ट में गिवन भी है, 5 एक पॉजिटिव नंबर है और 4 भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो दो पॉजिटिव नंबर को अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट वाले बात में बोला गया है, फर्स्ट वाले पॉइंट में, कि आप किसी भी दो नंबर को ऐड करते हैं, दोनों पॉजिटिव है, तो उनका रिजल्ट भी आपका क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा। ठीक है। सेकंड में बोला जा रहा है, अ डेप्ट प्लस अ डेप्ट इज अ डेप्ट। अब यहाँ डेप्ट का मतलब है नेगेटिव नंबर। तो आप किसी नेगेटिव नंबर में अगर आप प्लस कर देते हैं नेगेटिव नंबर को, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। जो कि एग्जांपल यहाँ गिवन है, -5 ये एक डेप्ट है, यानी कि नेगेटिव नंबर है। इसी तरीके से -4 ये भी एक डेप्ट है, यानी कि माइनस का नंबर है। और आप इन दोनों को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। यहाँ क्लियरली लिखा है प्लस। तो यहाँ पर आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो जो आपको रिजल्ट मिल रहा है कितना आ रहा है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर साइन किसका आता है, माइनस का। तो यहाँ पर आप क्या आ रहा है, -9। तो जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब डेप्ट। तो कहने का मतलब है, आप डेप्ट में डेप्ट को ऐड करते हैं तो भी आपको जो मिलेगा, डेप्ट। इसका मतलब नेगेटिव नंबर में को अगर आप प्लस करते हैं किसी दूसरे नेगेटिव नंबर में, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर है। समझे। यहाँ पर भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। ये सारे रूल हम पढ़ चुके हैं पहले भी, बट हम लोग फॉर्चून और डेप्ट करके नहीं पढ़ा, हमने पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर करके पढ़ रखा है। ठीक है। तो यहाँ पर -5 है, -4 है, और दो लोगों को प्लस किया गया तो यहाँ -9 मिल रहा है। इफ यू ओन 5 एंड बोरो 4 मोर, यू ओन 9। इसका मतलब है कि आपके पास, आपने किसी से पहले से 5 रुपए उधार ले रखे थे, आपको किसी को देने थे 5 रुपए, और आपने फिर 4 रुपए उसी पर्सन से क्या करे, या किसी और से उधार ले लिया, तो आपके पास टोटल उधार कितना हो गया, 9 रुपए का। तो आपको पे कितना करना पड़ेगा, 9 रुपए। सेम बात यहाँ पर है। ठीक है। तो डेब्ट का मतलब आपने कर्जा ले रखा है या आप लॉस में है, दैट इज नेगेटिव। फिर आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे कहा जा रहा है, अ फॉर्चून -0 इज अ फॉर्चून, अ डेप्ट -0 इज अ डेप्ट। कहा जा रहा है, एक फॉर्चून यानी कि पॉजिटिव नंबर में से आप 0 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी नंबर में से अगर आप 0 को माइनस करेंगे तो आपको सेम नंबर मिलेगा। तो आप एक प्लस वाले नंबर में से माइनस कर रहे हैं किस चीज को, 0 को। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा था, प्लस वाले नंबर में से 0 को माइनस करोगे तो आपको सेम नंबर मिलेगा। तो वही बात लिखिए, आपने प्लस वाले नंबर में से माइनस कर रखा है 0 को, तो आपको प्लस वाला ही नंबर मिलेगा, दैट मीन्स फॉर्चून मिलेगा। सेम बात नेगेटिव के लिए बोली गई है कि आप माइनस वाले नंबर में से क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो 0 को, तो आपको क्या मिलेगा, एक डेप्ट। जो कि हमने यहाँ ये सेकंड वाले एग्जांपल में देखा, माइनस वाला नंबर है, यानी कि डेप्ट में से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। किसको माइनस कर रहे हैं, 0 को। तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, और माइनस का मतलब डेप्ट। तो आपके पास डेप्ट वापस आता है। तो यही सेम बात यहाँ लिखी है। जो ये दोनों हमने बातें पढ़ी थी वही दोनों हमें यहाँ पर एक साथ कंक्लूड करके गिवन है। ठीक है। फिर आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट पे बोला गया, द प्रोडक्ट ऑफ अ डेप्ट एंड अ फॉर्चून इज अ डेप्ट। कहा जा रहा है, अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं एक फॉर्चून नंबर को एक डेप्ट नंबर से, तो फॉर्चून का मतलब एक पॉजिटिव नंबर, तो कोई भी नंबर ले लो, जैसे लेट सपोज हमने 4 ले लिया, ये हमारे पास फॉर्चून नंबर है। और किससे प्रोडक्ट करना है आपको, डेप्ट से। डेप्ट का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस नंबर, तो यहाँ पे -5 ले लेते हैं। ठीक है। और कहा जा रहा है, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एक डेप्ट होगा। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 20 आएगा, और वो भी माइनस का आएगा। तो यहाँ पर ये जो आ रहा है माइनस का मतलब डेप्ट हो गया, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, डेप्ट आएगा। ठीक है।
सेम बात यहाँ बोली गई है कि आप क्या करते हो, दो नंबर जिसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव नंबर को एक आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो एक नेगेटिव नंबर आएगा, और नेगेटिव का मतलब डेप्थ होगा। ठीक है, सेम बात यहाँ पर बताई गई है। तो ये हमारे पास, ये भी आप पहले से जानते हैं कि एक नेगेटिव है तो वो वापस आ जाता है, अगर दोनों नेगेटिव होते तो हम जानते थे नेगेटिव से नेगेटिव कट के वो प्लस हो जाता है। ठीक है, फिर आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट पे बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू डेप्ट इज अ फॉर्चून। जो अभी हमने यहाँ बोला कि अगर दोनों ही क्या हो जाते हैं, माइनस के नंबर होंगे, अगर आप उनको मल्टीप्लाई कर देते तो वो क्या हो जाएगा, फॉर्चून हो जाएगा। जैसे -4 है, ये भी डेप्ट है, -5 ये भी डेप्ट है, दोनों डेप्ट को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और इस माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा। तो अब आपके पास जो आ रहा है वो क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, फॉर्चून। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, फॉर्चून। तो यही बात यहाँ बोली गई है कि आपके पास क्या होता है, दो प्रोडक्ट कर दो, अगर नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट करते हो तो जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव आता है, दैट मीन्स फॉर्चून आता है। ठीक है, सो आई होप ये बातें आपको यहाँ पर अच्छे से क्लेरिफाई हुई होंगी, अच्छे से सारी बात यहाँ पे समझ में आई होगी। तो आप चाहें तो इसका हम कंक्लूजन भी ले सकते हैं। पहले केस में बोला गया था कि आप क्या करते हैं, किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करते हैं, तो किसी भी नंबर में मान लो आपने ऐड किया 0, तो ए में ऐड किया तो यहाँ पर आ गया ए। सेकंड में बोला गया कि आप ए में ही क्या करते हो, माइनस करते हो 0, यानी कि 0 इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, तो भी आपके पास ए आएगा, सेम नंबर। थर्ड पॉइंट में बोला गया था अगर आप ए को क्या करते हो, 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो पूरा ही नंबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ फर्स्ट में बोला गया था फॉर्चून प्लस फॉर्चून, यानी कि प्लस वाले नंबर में, प्लस वाले नंबर को आप प्लस करते हो तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, और इसका मतलब फॉर्चून। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट बोल रहा है डेप्ट, और डेप्ट में आप क्या करते हो, प्लस करते हो, दैट मीन्स माइनस माइनस, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, बट साइन यहाँ पर क्या आता है, माइनस का आता है। दो नंबर लेके देखोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर है तो ये आपको क्या मिलता है, डेप्ट मिलता है। तो नंबर्स तो ये प्लस हो जाते हैं पर इसका रिजल्ट क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, ये कंट्राडिक्ट कर जाएगा, आप ऐसे समझो, -2, और इसमें आप क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, -2 या -3 लिखो, तो प्लस करते हो तो इस केस में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -3 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा, -2 -3 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है देखो, नंबर्स को तो हम प्लस कर देते हैं बट साइन किसका आता है, नेगेटिव आता है। तो सेम चीज यहाँ कहने का मतलब था कि आपको डेप्ट मिलता है। ठीक है, फिर आपके पास थर्ड पॉइंट में बोला गया था फॉर्चून नंबर में से आप माइनस करते हो, तो यही दोनों बातें थी, ये दोनों बातें यहाँ पर बोली गई है। फोर्थ वाले पॉइंट में बोला गया था प्रोडक्ट ऑफ अ डेप्ट और अ फॉर्चून, एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर, तो -3 इंटू में 2 कर दो तो ये कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, वो भी माइनस का, तो दैट मीन्स डेप्ट हमारे पास वापस आता है। और दोनों अगर माइनस हो जाए तो उस केस में हमारे पास 6 आएगा, और ये क्या हो जाएगा, फॉर्चून। बस जो डिफरेंस है, जो आप पहले से जानते थे और जो आपने आज समझा, उसमें जो डिफरेंस है, हम हमेशा इन नंबर्स को पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर करके पढ़ते आए हैं, बट यहाँ पर इसको डेप्ट और फॉर्चून नेम देकर समझाएगा। ठीक है, सो आई होप ये बात यहाँ पर आपको अच्छे से क्लेरिफाई हुई होगी। इसी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई वाला जो दोनों रूल है, ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड में, पर क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपके पास है, ब्रह्मास गुप्ता लॉ जो हमारे पास है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सॉल्व करना है। तो आप देखेंगे एक माइनस का नंबर है, दैट मीन्स ये डेप्ट है, डेप्ट को आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसमें, प्लस वाले नंबर से, तो इसका मतलब फॉर्चून से। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट मुझे दिख रहा है ये 60 आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और ये -60 का मतलब क्या आता है, डेप्ट आपके पास रिजल्ट आ रहा है। तो ये तो आपको समझ में, आप इसको लिखेंगे कैसे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो वो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास फर्स्ट पॉइंट है, माइनस का 12 है, इंटू में 5 है। तो देखो यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, माइनस का नंबर है, और माइनस के नंबर को अभी हमने पढ़ा, हम क्या बोलते हैं, डेप्ट बोलते हैं। तो यहाँ लिख सकते हो डेप्ट, इनटू में क्या करना है आपको, फॉर्चून। तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, तो हम पढ़ चुके हैं कि माइनस के नंबर को आप क्या करते हो, प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो कैसा आता है, नेगेटिव आता है। तो मैं बोल सकती हूँ कि क्या आता है, डेप्ट आता है, बिल्कुल डेप्ट आता है। ठीक है, तो ये आपने पहले रूल लिख दिया, और आप इसको नेगेटिव पॉजिटिव के फॉर्म में भी लिखना चाहो ना तो भी लिख सकते हो। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, इनटू में क्या है, पॉजिटिव, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है,
तो ये आपके पास फॉर्म आएगा, तो ये पहले आप लिख के दिखा देना है स्टेटमेंट, क्योंकि ब्रह्मा गुप्ता लॉ के अकॉर्डिंग ये वाला स्टेटमेंट है, नीचे वाला स्टेटमेंट नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, डेब्ट और फॉर्चून के फॉर्म में। तो नीचे वाला सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा गया है, आप इसे रब कर सकते हैं। तो हम रब कर लेते हैं इसको। तो अब जो जैसा कहा गया है वो चीज आप यहाँ पर क्या है सॉल्व करके दिखा दो। तो यहाँ पे माइनस का 12 है, इनटू में 5 है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा माइनस का 60, और ये हमारे पास क्या है, डेब्ट है। तो ये था आपके पास रिजल्ट, ठीक है। फिर आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। तो सेकंड वाला पार्ट हमारे पास क्या है, माइनस का 8 है, इनटू में माइनस का 7 है। तो यहाँ पर ये भी एक डेब्ट है, ये भी एक डेब्ट है। तो ब्रह्मा गुप्ता के अकॉर्डिंग अगर इसको लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, डेब्ट इनटू डेब्ट इक्वल्स टू क्या हो जाता है, फॉर्चून होता है, जो कि हमने अभी यहाँ पढ़ा था कि डेब्ट में क्या होता है, टू डेब्ट को आप मल्टीप्लाई करो तो आपको फॉर्चून मिलता है, सेम बात है। तो यहाँ पर हमने लिखा हमें क्या मिलेगा, फॉर्चून। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके दिखा दो, -8 इंटू में माइनस का 7। तो मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 7 जा कितना हो जाता है, 56। तो ये आपके पास क्या आता है, फॉर्चून, जो कि बोला गया था वो हम यहाँ पर दिखा चुके हैं। तो ये आपके सामने था सेकेंड लॉ, ठीक है। तो इसी तरीके से थर्ड वाले पॉइंट को करना है, तो मैं यहीं पे कर देती हूँ थर्ड वाला पॉइंट। थर्ड वाले पॉइंट में बोला गया है 0 माइनस माइनस 14। तो आप इसको भी सेम फॉर्म में लिखोगे। तो पहला नंबर आपके पास क्या है, 0 माइनस डेब्ट करते हैं हम, तो आपके पास क्या आता है, ये फॉर्चून आता है। देखो फॉर्चून क्यों आता है, डेब्ट का मतलब हो जाएगा नेगेटिव, तो ये जो नंबर होगा वो अपने आप ही नेगेटिव होगा, और एक नेगेटिव बाहर है, तो दो साइन एक साथ होते हैं। तो पहले हम साइन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो अगर इस बात को लिखोगे तो फिर ये हमारे पास 0 एज इट इज जाएगा, माइनस ये वाला माइनस है, और डेप्ट वाला, तो ये हमारे पास माइनस का 14 है। तो हमें पता है जब दो साइन साथ में होते हैं तो पहले हमें दोनों साइन को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपके पास 14, इधर हो जाएगा 0। तो 14 पॉजिटिव नंबर में आप 0 को ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा, 14। तो ये आपका क्या आ गया, फॉर्चून, ठीक है। तो यही हमारे लॉ भी बोलता है। तो ये था आपके पास थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में गिवन है, तो फोर्थ पॉइंट हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट में हमें गिवन है -20 और डिवाइड बाय क्या है, 5। तो यहाँ पर देखो -20 का मतलब क्या है, डेप्ट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेप्ट, और डेप्ट को आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर बोल सकते हैं डिवाइड बाय फॉर्चून से। तो आपके पास क्या बचेगा, तो जब आप डेप्ट को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, फॉर्चून से, या इसको नॉर्मल फॉर्म में नेगेटिव नंबर को डिवाइड करते हो पॉजिटिव नंबर से, तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो नेगेटिव आता है। दैट मीन्स यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि मेरे पास क्या आएगा, डेप्ट आएगा। तो यहाँ पर लिख दो डेप्ट, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके भी दिखा दो। तो यहाँ पर है माइनस का 20, इसको आप डिवाइड करोगे 5 से, तो 5 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 4 बार में। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो -4 आएगा, और -4 का मतलब डेट, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट, और इस पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छे से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको गिवन है, एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डेब्ट व्हाई सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। तो कहने का मतलब है कि आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देना है डेब्ट का, जहां पर बताना है कि क्यों, व्हाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव, मतलब कभी भी किसी भी नेगेटिव नंबर को जब आप किसी भी पॉजिटिव नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कैसे वो एडिंग हो जाता है। एडिंग का मतलब वापस वो ऐड ही तो हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखोगे 10 एक पॉजिटिव नंबर है, यहाँ से हम माइनस कर रहे हैं, किसको माइनस कर रहे हैं, -5 को, यानी कि डेब्ट को। तो आप देखोगे एग्जैक्टली हम तो माइनस कर रहे थे, पर ये हो क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके 10 + 5 15 हो जाता है, और देखोगे रिजल्ट ही आ रहा है। तो ऐसा कौन कौन से केसेस में हो जाता है, या जब भी हो जाता है आपको इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देना है। तो जैसे कि क्वेश्चन में कहा ही जा रहा है डेब्ट के फॉर्म में लेके चलना है, तो आप कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो जहां पे डेब्ट को यूज किया जा रहा है। तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। लेट सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि राम है कोई पर्सन जिसके पास कुछ बैंक बैलेंस है, क्योंकि डेब्ट बोला गया है तो हमें यहाँ पे बैलेंस भी शो करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन।
तो रियल एग्जांपल में जैसे डेप्ट का मतलब हो गया हमने किसी से उधार लिया है, ठीक है। तो मान लो कि राम एक पर्सन है और जिसकी बैंक बैलेंस है मान लो कुछ रुपीस, तो राम, यहाँ लिख देते राम बैंक बैलेंस, मान लेते हैं कि इसका जो बैंक का अमाउंट है वो आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं कोई छोटा सा अमाउंट ले लेती हूँ। लेट सपोज 20 रुपीज है इसके पास, ठीक है। चलो 200 ले लेते हैं, मान लेते हैं इसके पास क्या है 200 रुपए है जो कि बैंक में इसके जमा है। और मान लो इसने बैंक से ही क्या कर रखा है, उधार ले लिया है। तो यहाँ मान लेते हैं कि इसने डेप्ट ले लिया है। कितने का डेप्ट ले लिया, तो ये हम मान लेते हैं 50 रुपीज का इसने क्या कर लिया है, डेप्ट ले लिया है। और अगर डेप्ट बोला जा रहा है तो इसका मतलब आप खुद भी जानते हैं कि ये कैसा होगा, नेगेटिव बैलेंस होगा। डेप्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, नेगेटिव लॉस, या लॉस को भी नेगेटिव में ही शो करते हैं। और बैंक बैलेंस है दैट मीन्स ये 200 क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल एक सिचुएशन है। अब इसी में ही हम कंसीडर कर सकते हैं कोई ऐसी सिचुएशन सोचो जहां पर आपको क्या करना पड़े, इस 50 को इससे माइनस करना पड़ जाए। तो हम मान सकते हैं, मान लीजिए कि ये जो इसका बैंक में जो भी इसका लोन है 50 रुपए का, बैंक वालों ने ये इसके बैंक में ही मतलब इसके अकाउंट में 200 रुपए बैलेंस है। और बैंक उसी सेम बैंक से इसने मान लो 50 रुपए का क्या ले रखा है, लोन ले रखा है। तो अब मान लो कोई भी सर्कमस्टांसिस है, बैंक वालों ने जो इसका डेब्ट है वो क्या कर दिया, माफ कर दिया, या बोल सकते हैं कि छोड़ दिया कि अब इसको ये बोल सकते हो डेब्ट इसको पे नहीं करना बैंक को, यानी कि माफ कर दिया एक तरीके से। तो हम इसे लिख सकते हैं बैंक forgive द डेब्ट। तो मान लो कि बैंक क्या कर रही है, फोगिव कर रही है इसके डेब्ट को। तो इसके पास फिर कितना अमाउंट रह जाएगा वो चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखो 200 तो इसके पास था और ये प्लस में है। अब इसमें से ये 50 रुपए इसका जो डेब्ट था वो क्या हो गया, माफ हो चुका है। तो माफ होने का मतलब क्या है, इसमें से माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बैलेंस फॉरगिव कर दिया गया है। और ये डेब्ट है इसका मतलब खुद नेगेटिव है, तो ये 50 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 200 प्लस क्या करोगे 50, तो ये कितना हो जाएगा 250। तो ये एक रियल एग्जांपल है जहां पर आपने यहाँ पर जो बैलेंस आ रहा है ये दोनों क्या हो चुके हैं, ऐड हो चुके हैं, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था। तो आप इस तरीके का कोई और भी एग्जांपल बना सकते हैं, किसी और पर्सन का नाम लेके, किसी और अमाउंट से बना सकते हैं। आप बड़ा अमाउंट लेना चाहें तो और बड़ा अमाउंट भी ले सकते हैं, 10,000 20,000 लाख जितना भी लेना चाहे, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है जहां पर राम के पास हमने माना था कि बैलेंस इतना है उसके बैंक अकाउंट में, और उसने लोन भी ले रखा है 50 रुपए का, बैंक वालों ने ये लोन माफ कर दिया। तो माफ कर दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके बैंक बैलेंस में से इस वाले अमाउंट को माइनस कर दिया जाएगा, जो कि ऑलरेडी डेब्ट है तो नेगेटिव बैलेंस है। तो ये नेगेटिव बैलेंस है और माइनस माइनस प्लस होके टोटल बैलेंस कितना हो गया 250, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ था। तो इस क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 3.2 यहाँ पर कंप्लीट होती है। सो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।